13th पॉइंट, इसमें बताया गया कि जो डायपोल के ऊपर फोर्स तो ज़ीरो होता है और टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E है। तो ये अपन ने पढ़ा था, तो फॉर्मूला याद दिला। अब 14th पॉइंट और 15th पॉइंट में फ्लक्स और गॉस लॉ की बात होगी। तो 14 पॉइंट में सबसे पहले फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं कि फ्लक्स जो होगा वो एरिया एलिमेंट लेकर स्मॉल ई डॉट डेल्टा एस कर देंगे तो आ जाएगा, और डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इतना छोटा होना चाहिए डेल्टा एस कि अपन प्लेन मान के एन वेक्टर डिफाइन कर सके। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अपन ने बड़ा सा ऐसा एरिया ले लिया, तो इस बड़े से एरिया के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करना मुश्किल होगा, लेकिन यदि हम इसका कोई छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसको प्लेन मान के उसका एन कैप डिफाइन हो सकता है। और क्लोज सरफेस होगी तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट हमेशा आउटवर्ड ही पॉजिटिव लिया जाता है। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है, पहले तो ये बता रहे हैं कि यदि अपन एक क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तो वो फ्लक्स की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। फिर इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड अपन ने निकाली थी, तो वो रेडियली आउटवर्ड आई थी और लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी, जहां पर लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर इन्फाइनाइट प्लेन शीट के लिए बोल रहे हैं, ये इन्फाइनाइट वायर था लैम्डा वाला, अब यदि एक इन्फाइनाइट शीट ले लेंगे प्लेन, सिग्मा चार्ज डेंसिटी की, सिग्मा का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसलिए इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दिया, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी एन कैप लाइक दिस, और ऑब्वियसली राइट साइड में राइट तरफ आ जाएगी, लेफ्ट में लेफ्ट आ जाएगी, सिग्मा को विद साइन रख दीजिए तो अपने आप में डायरेक्शन आ जाएगा। स्फेरिकल शेल के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो अंदर फील्ड आई थी, यदि यूनिफॉर्म स्फीयर था तो अंदर फील्ड जीरो आई थी, आर लेस देन आर कैपिटल आर, और आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला ऐसा आया था जैसे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा होता, तो जो दूरी हम नापते हैं, दूरी कहाँ से नापेंगे, सेंटर से नापेंगे, तो फॉर्मूला बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है जो कि सेंटर पे रखा हुआ। और सेम रिजल्ट इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है कि यदि सॉलिड स्फीयर हो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का, तो बाहर के लिए, ये तो शेल थी, इसकी जगह यदि सॉलिड स्फीयर हो तो उसके लिए भी बाहर के लिए तो सेम फॉर्मूला आ जाता है, जैसे कि सारा सारा चार्ज सेंटर पे रखा, बस यूनिफॉर्म होना जरूरी है। फिर इन्होंने ये सिंबल्स के मीनिंग और यूनिट्स और डायमेंशंस दे रखे हैं, और कुछ भी इंपॉर्टेंट बात हो तो वो देख सकते हैं आप इसके अंदर, ये सब चीज़ें हमें